बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी तक जो सूरत हाल है वो कई महीनों से जो चल रही है वो ही है, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई। लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त या नाज़रीन ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल से हमारा क्या ताल्लुक़। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्तहकम है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी है, तो हमारी ज़िंदगी पे भी उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट है वो वही है कि ज़ख्मी पाकिस्तान है, इसके चप्पे चप्पे पे ज़ख़म हैं और वो ज़ख़म मंदम होने के नाम नहीं ले रहे। चाहे वो लाकानूनियत के हों, बदनज़मी के हों, नाइंसाफ़ी के हों, अदल व इंसाफ़ के जनाजे के हों, मीडिया के बिकाऊ बयानिए पे हों, या इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी, नफ़रत, हसद, बुग़्ज़ और इंतकामी कार्रवाइयों के हों। अभी आज कुछ हल्की सी चिंगारियां सुलगी हैं, जैसे कल वाबस्तार के फ़ैसले के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के वो केसेस जो नैब की अंदर इन्होंने ख़ुद तरमीम करके नैब को अपाज करके अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए थे, सुनने में ये आया है कि वो सारे केसेस अब लाइन पे लग गए हैं और आस्ता आस्ता उन केसेस की अब समाअत होगी। अगस्त के महीने में या आगे जाके उनका फ़ैसला होगा। लेकिन ये इससे थोड़ी सी ये उम्मीद लगती है कि अभी भी एक चिंगारी सुलग रही है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, खाया है और फिर यहाँ से भागने की कोशिश की है, अभी तक उनके जो शिकंजे हैं, उनकी जो रस्सियाँ हैं, वो इतनी ढीली नहीं, आस्ता आस्ता टाइट हो रही हैं। दूसरी बात कि इमरान खान के पास वफ़द पे वफ़द भेजा जा रहा है किसी न किसी बहाने, चाहे वो साइफ़र के हवाले से तहकीक हो, नैब टीम हो या कोई और, इस तरह से उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल से बयानिया आप सब ने देख चुके होंगे सोशल मीडिया पे कि इमरान खान ने कहा कि मुझे 1000 साल भी अगर यहाँ बंद कर दिया जाए तो मैं नहीं बदलूँगा। मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है, जो इस वक्त तक पढ़ा है, जो सुना है, चाहे वो कश्मीर के हुर्रियत पसंद हों या फ़लस्तीन के हुर्रियत पसंद हों या बर्र सगीर के अंदर या दुनिया में कहीं भी इनकलाबी तहरीकें चलाने वाले हों या हाकिम वक्त के ख़िलाफ़, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने वाले हों, उन्हें चाहे जहर का प्याला दे दो, इंजेक्शन लगा दो, चीफ वगैरह की तरह सरेआम गोलियां मार दो या उन्हें फांसी पे लटका दो भुट्टो की तरह, या उनको फिर बम से उड़ा दो, कुछ भी कर दो, वो अपने मौक़िफ़ से, अपने नज़रिए से, अपनी जो उनका स्टांस होता है उससे पीछे नहीं हटते। और ये पूरी दुनिया की तारीख़ गवाह है कि हमेशा हक़ और सच पे बहुत कम लोग रहे। ताकत ने हमेशा गलत का साथ दिया। ताकत हमेशा 2 नंबर, डिक्टेटर और फस्तायत के साथ रही है। मीर जाफ़र और मीर सादिक की भी कहानी नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ सॉरी, कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जब मुफाद परस्ती का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ ज़ाती मुफाद था। बहुत से सौदे ऐसे होते हैं, मुफाद ऐसा होता है जो इंसान अपनी ज़ात के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, अपने ख़ानदान के लिए करता है, अपने मुस्तकबिल के लिए करता है। अब ये वो मुफाद होते हैं जिससे किसी कौमी नुकसान का ख़तरा नहीं होता। ये करप्शन, ये सौदे, ये ज़ाती मुफाद के लिए होते हैं, इससे कोई बड़ा ख़तरा नहीं। लेकिन जब कौमी मुफाद के ऊपर सौदा किया जाए, जब कौमी इंटरेस्ट के ऊपर सौदा किया जाए, जहाँ पे कौमें बनती हैं, बिगड़ती हैं और बनने में मुखालफत की जाए और बिगड़ने में साथ दिया जाए, तो उसको मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार कहते हैं। जहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों को डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए और अपने ज़ाती मुफाद के लिए मुखबरी की जाए, और उस मुखबरी का जो नुकसान होता है वो पूरे नेशन का नुकसान हो, पूरी कौम का नुकसान हो, इसको मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार कहते हैं। ऐसा बयानिया, ऐसा करैक्टर, ऐसा जो रवैया है या जो आप कह सकते हैं कि जो रोल प्ले करना है, जिस रोल से, जिस करैक्टर से पूरे कौम को, पूरे मुल्क को नुकसान हो, उससे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये कहें तो ये करैक्टर बहुत अरसे से प्ले हो रहा है
कि हमेशा पाकिस्तान में हर एक इदारे की अपनी एक डोमेन है, अपना एक दायरा है, चाहे वो अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सहाफ़त हो या ब्यूरोक्रेसी हो या दीगर जो इदारे हैं, इनके अपने अपने डोमेन हैं। इनको चाहिए कि अपने डोमेन के अंदर रहकर अपनी बेहतरी करें और उसके साथ साथ मुल्क की बेहतरी भी होती है। इसी हवाले से जो सियासतदान है, जो पार्लियामेंट है, इसका काम ये है कि ये आवाम की लेजिस्लेशन के तौर के ज़रिए आवाम की बेहतरी करे, रोज़गार के ज़राए मुहैया करे और जो मुल्क के अंदर जो कर्ज़े हैं उनको कम करे, महंगाई को कम करे और आवाम के हक़ में बेहतर फ़ैसले करे। मगर हमारी जो पार्लियामेंट है ये हमेशा अपने मुफाद की खातर दूसरे का गला घोंटती रही, हुकूमतें गिराती रही और अपने मुफाद की खातर किसी और की गोद में बैठते रहे, अपने मुफाद की खातर मुल्क को नुकसान पहुँचाते रहे। 70 सालों से आज तक पाकिस्तान की असम्बली ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। और क्यों नहीं किए? क्या इसका ज़िम्मेदार कोई और है? मैं कहता हूँ नहीं। ये पार्लियामेंट के अंदर 200, 250, 300 ये जो MNA बैठते हैं, ये जो आवाम का वोट लेकर हल्फ उठाते हैं, जो इस मुल्क के अंदर आवाम की बेहतरी का वादा करके झूठ बोलकर आते हैं, इनका काम है कि ये आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन रास्ते में ये बिक जाते हैं, रास्ते में ये किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल हो जाते हैं और उस ब्लैकमेल की सूरत में फिर दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए जो कुछ इनसे हो सकता है वो करते हैं। और फिर हुआ यही कि मुल्क अभी तक तबाही के दाने पे है, इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं है। डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो आम आदमी के लिए ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आम आदमी के लिए ये मुल्क तबाह और बर्बादी के दाना क्रॉस कर चुका है। अगर ये नहीं हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं हुआ होगा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं हुआ होगा और जो अरबों खरबों की करप्शन करके बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा। तो बाद में कर रहा था कि जिन लोगों का नज़रिया होता है वो बिकते नहीं हैं, वो मर जाते हैं, वो सूली पे चढ़ जाते हैं, वो 22-22 साल जेल काट कर निकलते हैं तो वहीं से अपना लफ्ज़ शुरू करते हैं जहाँ से उन्हें छोड़ा था और वो बिकते नहीं हैं। और ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा थिंक टैंक है जो अभी तक ये बात नहीं समझा। हमारा कोई ताल्लुक़ इमरान खान से न दोस्ताना है न बहुत करीब है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो स्टडी है, उसकी ज़िंदगी का जो मुताला है वो अगर करें तो वो बिकने वाला भी नहीं है, झुकने वाला भी नहीं है। वो मर जाएगा, वो सूली पे चढ़ जाएगा, वो इस काल कोठरी में सारी ज़िंदगी गुजार देगा, वो दाल और सूखी रोटी खा लेगा, वो अपनी शेव बढ़ा देगा, वो अपने कपड़े मैले पहन लेगा, वो बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी सहूलत के ज़िंदगी गुजार देगा, लेकिन वो इस पे सौदा नहीं करेगा। क्यों? कि इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान का जो विज़न है वो इस पाकिस्तान के मुल्क के लिए है जो 14 अगस्त को बना था। उसका विज़न, उसका नज़रिया, उसका रूल ऑफ लॉ, उसकी जो बेसिक जो थीम है वो रूल ऑफ लॉ है, उसका इस आवाम के लिए उसके अंदर दर्द है, वो बिकेगा नहीं। ये जितने मर्ज़ी वफ़द भेज दें, इनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या बंद करना या मार देना। चीफ गुवेरा को जब यहूदियों ने अमेरिका की फ़ौज ने घेरा था और गोलियां मारने लगे तो उसने यही कहा था कि आप बस यही कर सकते हो, मुझे मार सकते हो। सुकरात को जब जहर का प्याला दिया गया तो यही कहा गया कि आप ये जहर का प्याला दे सकते हो, मार सकते हो। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ और अब भी ये कहता हूँ कि ये जंग ज़मीनी खुदा बामुकाबला आसमानी खुदा है। अब देखते हैं कि कौन सा खुदा जीतता है और किसकी फतह होती है। इमरान खान अगर ये आखिरी ऑप्शन है, अगर ये पर्दा से स्क्रीन से आउट हो जाते हैं या इनको खुदा न ख्वास्ता अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो फिर ये 100-200 बंदे यही खेलते रहेंगे, फुटबॉल बना के रखेंगे अवाम को और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे। फिर हमारी भूख से, हमारी नंग से, हमारी बीमारी से, हमारी गुर्बत से, हमारी परेशानियों से, हमारी तकलीफ़ों से, हमारे बेघर होने से, सलाबों में बैठ जाने से और तबाह बर्बाद होने से, बिजली का बिल ज़्यादा आने से या फिर वहाँ पे घर ना होने से, बच्चों के अगवा होने से, बच्चों की नशियात फरोश तक काम करने से, औरतों की इस्मत दरी होने से इन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इनको इससे कोई गरज नहीं होगी।
इनको आवाम से किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होगी। ये अपनी मर्ज़ी करेंगे और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। 25 करोड़ जाए बाहर में। तो इसलिए हमारी ये दुआ भी है, हमदर्दी भी है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को इस मीर जाफ़र और मीर सादिक के जो करैक्टर हैं, इन करैक्टरों से जान छुड़ाए। और इमरान खान जैसे बंदे जो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। इकबाल झंझुआ को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।